जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन और डीवी की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड एएनएम भर्ती 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने आंसर की से अपना रो स्कोर मिलाया है, तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, रिजल्ट कब तक देखने को हमें मिल सकती है। और बात किया जाए कि मेल फीमेल कट ऑफ क्या रहने वाला रहेगा और मार्किंग का इसमें व्यवस्था कैसा रहता है, मार्किंग सिस्टम कैसा रहता है, कैसे नंबर मिलते हैं, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि झारखंड एएनएम से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं लिखित परीक्षा को लेकर। तो वैसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट 150 नंबर का बनता है। आप पहले ध्यान दीजिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट 150 नंबर का बनता है, जिससे 50 अंकों का आपका होता है रिटन टेस्ट, जो आपका कंडक्ट करा लिया गया है और उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। बात करते हैं तकनीकी योग्यता, जिसमें आपका मांगा जाता है एएनएम का सर्टिफिकेट या उसका क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपको 10 अंक मिलते हैं। फिर बात किया जाता है यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मैट्रिक का क्वालिफिकेशन कह सकते हैं इसे, इस पे आपको 20 अंक मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 20 अंक सभी को नहीं मिलते हैं। हाँ, यह बात सही है, 20 अंक सभी को नहीं मिलते। जिनका परसेंटेज मैट्रिक में 60% से ऊपर होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन से होते हैं उनको 20 अंक मिलता है। जो सेकेंड थर्ड होते हैं उनको 10-10 अंक का इसमें बोनस देखने को मिलता है। इंटर योग्यता की बात किया जाए, इसमें भी आपको 20 अंक देखने को मिलती है। सेम सिचुएशन वही रहती है कि आपको 20 अंक लेने के लिए आपको पहले फर्स्ट डिवीजन करना होगा, यानी कि इंटर में आपको 60% का प्लस 60% प्लस नंबर होना चाहिए, तभी आप 20 अंक का हकदार रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहने वाले हैं। फिर बात किया जाए अस्पताल अनुभव को लेकर, तो इसमें 50 अंक इसमें मिलते हैं, 50 अंक अधिकतम मिलते हैं। बात किया जाए तो 1 साल के लिए आपको 5 अंक बोनस मिलते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का रहेगा तो 5 अंक मिलेंगे, 2 साल का रहेगा तो 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ से कर करके आपको इसमें बोनस अंक देखने को मिलते हैं। टोटल आपका मेरिट 150 अंकों पर तैयार किया जाता है। आई होप अंकों को लेकर सारा डाउट आपके मन में क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल पोस्ट आई हुई थी 3181, इसमें टोटल पोस्ट आई हुई थी, जिसमें यूआर की बात किया जाए तो 1323 यूआर में थी, ईडब्ल्यूएस में 305, एससी में 906, एसटी में 486, ईबीसी की बात किया जाए तो 154 और एसटी का बात किया जाए बीसी2 का बात किया जाए तो 107 पोस्ट निकाली गई थी। देखिए, जो अदर स्टेट से फॉर्म भरे हैं, जो मतलब बिहार से भरे, यूपी से भरे हैं या कोई भी अदर स्टेट एमपी से भरे हैं, तो उनको यूआर से फाइट करना पड़ेगा, ना कि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं झारखंड जेएसएससी एएनएम वैकेंसी को लेकर। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें आपका बैकलॉग सीटें बात की जाए, जो बैकलॉग वैकेंसी थी, यानी कि जो पिछले साल की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें कुछ पोस्ट बच गए थे, कुछ पदों पर वैकेंसी नहीं फुलफिल हो पाई थी, उसमें 168 पद ले ली गई है। और रेगुलर जो इस बार नई वैकेंसी थी, इसमें 3020 पोस्ट इससे ली गई है। आई होप ये दोनों आपका मामला समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो एग्ज़ाम आपका 18 से 19, यानी कि 2 दिन आपका एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराई गई है, कहीं से किसी प्रकार फर्जीवाड़ा, पेपर लीक या टेक्निकल इशू आपको देखने को नहीं मिली है। आंसर की बात किया जाए तो इसमें 1 अप्रैल को आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट दिन आपका 7 अप्रैल होने वाला है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर लग रहा है डाउट, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना ऑब्जेक्शन लगाइए और आपके साथ साथ सभी अन्य स्टूडेंट का भी फ़ायदा देखने को मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो सभी स्टूडेंट को बोनस अंक देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, प्रतिशत पे बात करते हैं। जनरल ईडब्ल्यू से अगर आप बिलोंग करते हो तो 40% कम से कम आपको अंक लाना पड़ेगा। अगर 40 से कम अगर अंक आप अचीव करते हो तो आप डिसक्वालीफाई कहलाओगे, आगे के लिए पात्र नहीं होंगे। BC2 में 36.5%, BC1 में 34% और SC या ST से अगर बिलोंग करते हो तो 32% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य हो जाती है। अगर इससे कम अंक अगर आप लाते हो, एक भी परसेंटेज 0.01% भी अगर आप कम लाते हो, तो आप आगे के लिए
डिस्क्वालीफाई रहोगे। तो आपको यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर। तो पहले शिफ्ट आंसर के आने से पहले शिफ्ट कुछ और थी और अब कुछ और हो गई है। तो जो डाटा आपको बताया जा रहा है आंसर के आने के बाद का डाटा है। तो 18 मार्च की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट में तो आपको हार्ड देखने को मिला था, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। 19 तारीख की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट में तो मॉडरेट टू हार्ड और सेकेंड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट में आपका मॉडरेट देखने को मिली है। यह जो डाटा है ये आपके दिए गए डाटा के अनुसार है, जैसे आपने बताया था, जैसे आपका रिव्यू रहा है परीक्षा में आंसर के आने के बाद उसी प्रकार से डाटा इसमें ली गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको लगा होगा कि नहीं सर ये फर्स्ट शिफ्ट जो हार्ड बता रहे हार्ड नहीं था, ये ईजी था। हो सकता है इजी, या जो बोल रहे होंगे कि सेकेंड जो 19 मार्च का सेकेंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट या हार्ड था, यह मान सकता है। लेकिन आपके अनुसार अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो कोई भी लेवल, कोई भी एग्जाम आपको, कोई भी पेपर, कोई भी शिफ्ट आपको इजी या मॉडरेट लगेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली हार्ड ही लगने वाला है। तो यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन जो विभागीय फैसला रहेगा उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू ऑफर को लेकर। तो आपको फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको काफ़ी बढ़िया ऑफर देखने को मिल रही है। तो समर सेल चल रही है, 80% आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल सकती है ऑफर आज के लिए। तो आप ऑफर का आनंद उठा सकते हैं। कोई भी अगर सामान परचेज करते हो जैसे कि किड्स वियर, मेंस वियर या वुमेन कुछ भी अगर आप करते हो, शूज़, चप्पल वगैरह, तो आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगी। गर्ल्स के पे भी आपको देखने को, गर्ल्स ड्रेसेस पर भी देखने को मिल सकती है। साड़ी वगैरह पर भी जो न्यू मॉडल के उसमें भी आपको सारा कुछ देखने को मिल सकता है। ब्यूटी क्रीम पर भी देखने को मिल सकती है। जिसका जिसका अगर ऑफर लगा हुआ है वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ध्यान है जो भी प्रोडक्ट पर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर जाओगे, कोई अदर प्लेटफॉर्म, कोई अदर वेबसाइट पर आप नहीं जाओगे। तो आप काफ़ी परचेज कर सकते हो कम दाम में। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको बता दूं यूआर के लिए 38+ अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। आउट ऑफ 50 के बात कर रहा हूँ, रिटन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर रिटन में आप पास कर जाओगे तो लगभग सभी का इंटर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न होते ही हैं। अब बात करते हैं EWS में 36+ अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। BC1 35+, BC2 की बात किया जाए तो 33+, SC में 31+ और ST की बात किया 30+। और इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है सभी के मन में, अब यहाँ भी एक डाउट आने वाली है कि एक बात बताइए, मेरा मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न है, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है। बस अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप यूआर से हो और मैट्रिक में सेकेंड आप लाए हो, तो अब 38 की जगह आपको 44-45 का मान रखना पड़ेगा। 44-45, 44, 45 के अप्रॉक्स में आपको रहना चाहिए, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाओगे। उसी प्रकार से अगर बात की जाए EWS में हो या BC1, BC2 से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ 33 बताया गया है अब BC2 में। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सेकेंड डिवीज़न हो मैट्रिक या इंटर में तो आपको यहाँ पर 38 से 40 लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि 5 अंक आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना भी पड़ेगा, तब ये आप मेंटेन में रहोगे, नहीं तो काफ़ी पीछे आ जाओगे। तो आई होप यहाँ तक भी आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी बात किया जाए अगर आपके रिजल्ट को लेकर तो 18 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की काफ़ी संभावना बन रही है। 18 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की काफ़ी संभावना बन रही है, तो आप 18 अप्रैल तक इंतजार करें। बाकी और इन्फॉर्मेटिव के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। झारखंड ANM से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।